देवों के देव महादेव और माता पार्वती की विवाह की कथा एक अत्यंत प्रसिद्ध और पूजनीय कथा है। उनका प्रेम एक अमर प्रेम कहानी के रूप में जाना जाता है। लेकिन माता पार्वती का महादेव के प्रति प्रेम बार बार सवालों के घेरे में आया है, जैसे कि क्या माता पार्वती सच में महादेव से प्रेम करती थी? एक राजकुमारी आखिर महादेव से विवाह क्यों करना चाहती थी? महादेव को पति रूप में पाने के लिए माता पार्वती को अनेक परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। कहा जाता है कि माता पार्वती ने पहली बार महादेव को अपने स्वप्न में देखा था और तभी से उन्हें यह आभास हो गया था कि महादेव ही उनके पति होंगे। लेकिन वे जानती थीं कि महादेव को पति रूप में पाना आसान नहीं होगा, विशेषकर जब महादेव ने कामदेव को भस्म कर दिया और अंतर्ध्यान हो गए। तब माता पार्वती को यह समझ में आ गया कि महादेव के हृदय में पुनः प्रेम जगाना आसान नहीं होगा। लेकिन उन्होंने डर कर पीछे हटना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने समझ लिया था कि तपस्या ही एकमात्र मार्ग है जिससे वे महादेव को प्रसन्न कर सकती हैं। माता पार्वती एक राजकुमारी थी। वे राजा हिमवान और उनकी पत्नी मेनका की पुत्री थी। माता पार्वती ने जब अपनी तपस्या का निर्णय लिया तो वे पहले अपने पिता के पास अनुमति लेने गईं। वे अपने पिता के कक्ष में प्रविष्ट हुईं। उनके पिता ने पूछा, आओ बेटी, तुम इस समय, क्या कोई विशेष बात है? पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, पिता, मैं महादेव को अपने पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ और इसके लिए मैं तपस्या का मार्ग चुन चुकी हूँ। हिमवान उनकी बात सुनकर आगे आए और बोले, पार्वती, अब तुम वह छोटी बच्ची नहीं रही। विवाह कोई खेल नहीं है। यह तुम क्या कह रही हो? मैं स्वयं तुम्हारे लिए स्वयंवर का आयोजन करूँगा, तुम चिंता मत करो। पार्वती ने कहा, पिता क्षमा करें, लेकिन मैं जो कह रही हूँ वह सत्य है। मैं तपस्या के लिए तैयार हूँ। हिमवान आश्चर्यचकित होकर बोले, तुम यह क्या कह रही हो? पार्वती ने उत्तर दिया, पिता, मैं केवल महादेव को ही अपने पति के रूप में चाहती हूँ। हिमवान अपनी पुत्री की जिद के आगे झुक गए। यद्यपि उनका हृदय इस निर्णय से सहमत नहीं था, पर वे अपनी पुत्री की इच्छा को अस्वीकार नहीं कर सके। लेकिन वे जानते थे कि महादेव को प्राप्त करने के लिए पार्वती को अत्यंत कठोर तप करना होगा और एक राजकुमारी के लिए ये संभव नहीं होगा, ऐसा उन्हें लगता था। वे सोचते थे कि पार्वती कुछ ही दिनों में तपस्या छोड़कर वापस लौट आएंगी। फिर पार्वती अपनी माता मेनका से भी अनुमति लेने गई, लेकिन मेनका ने उन्हें सख्ती से मना कर दिया। इससे पार्वती बहुत दुखी रहने लगी। उन्होंने भोजन छोड़ दिया और चुपचाप अपने कक्ष में बैठी रहती थी। यह देखकर मेनका भी व्यथित हो गई और अंततः उन्होंने पार्वती को जाने की अनुमति दे दी। फिर माता पार्वती ने अपने माता पिता को प्रणाम किया और तपस्या के मार्ग पर निकल पड़ी। उन्होंने अपने सारे आभूषण उतार दिए और छाल का वस्त्र धारण किया। उसके बाद वे उस स्थान पर गईं जहां गंगा अवतरित हुई थी और जहां महादेव ने कामदेव को भस्म किया था। वहीं उन्होंने अपनी तपस्या आरंभ की श्रृंगी तीर्थ में, जो बाद में गौरी शिखर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तपस्या करते करते कई दिन और फिर कई महीने बीत गए, लेकिन पार्वती की तपस्या नहीं टूटी। उधर हिमवान चिंतित हो उठे। आखिर उनकी पुत्री अब तक क्यों नहीं लौटी? वे स्वयं पार्वती के पास गए, लेकिन तब भी पार्वती की ध्यानावस्था नहीं टूटी। हिमवान ने कहा, तुम एक राजकुमारी हो, क्या तुमने अपनी अवस्था देखी है? यह तुम्हें शोभा नहीं देता पार्वती। अब मेरे साथ लौट चलो। पर पार्वती इतनी गहन ध्यान में थी कि उन्हें अपने पिता की कोई बात सुनाई नहीं दी। हिमवान ने उन्हें कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन पार्वती ने एक शब्द भी नहीं कहा। अंततः हिमवान लौट गए। माता पार्वती ने मन और इंद्रियों को संयम में रखकर दिन, महीने और वर्ष तक कठिन तपस्या की। गर्मी के समय वे चारों ओर अग्नि जलाकर बीच में बैठकर जप करती थी। वर्षा ऋतु में वे नंगे पत्थर पर बैठकर तप करती थी। सर्दियों में वे बर्फीले जल में बैठकर बिना अन्न ग्रहण किए तपस्या करती थीं। वे एक पांव पर खड़े होकर पंचाक्षरी मंत्र का जप करती थीं। इस प्रकार 3000 वर्ष बीत गए। विभिन्न स्थानों के आशी उनकी तपस्या को देखने आते और उनकी प्रशंसा करते। उनकी तीव्र तपस्या से सारे जीव जंतु परेशान होने लगे। देवताओं ने इस कष्ट का कारण जानने के लिए ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने बताया कि पार्वती की तपस्या का तेज इतना अधिक है कि इससे पूरा ब्रह्मांड भस्म हो सकता है। फिर ब्रह्मा और अन्य देवता विष्णु के पास गए। उसके बाद वे सभी महादेव के पास पहुंचे। महादेव ने पार्वती की तपस्या की परीक्षा लेने के लिए सप्तर्षियों को उनके पास भेजा। सप्तर्षियों ने विभिन्न तरीकों से पार्वती का ध्यान भंग करने की कोशिश की। वे महादेव के बारे में माँ पार्वती से बहुत अपमानजनक बातें कहने लगे।
उन्होंने कहा कि महादेव एक पागल हैं। वे दिन भर गांजा पीते हैं, वे भस्म लपेटे घूमते रहते हैं, लेकिन फिर भी माँ पार्वती का ध्यान नहीं टूटा। वे लौटकर महादेव को सारी बातें बताने गए। उन्होंने कहा कि पार्वती का ध्यान भंग करना किसी के लिए संभव नहीं। इधर माँ पार्वती निरंतर कठोर तपस्या करती रही, लेकिन एक दिन अचानक माँ पार्वती को किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। उनका ध्यान भंग हो गया। वे चारों ओर देखने लगी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। फिर भी उस बच्चे की रोने की आवाज बंद नहीं हुई। उस आवाज का पीछा करते करते माँ पार्वती एक तालाब के पास पहुंची। वहां पहुंचकर वे चौंक गई। एक बहुत बड़ा भयानक मगरमच्छ एक छोटे बच्चे को खींचते हुए तालाब की ओर ले जा रहा था। माँ पार्वती दौड़ पड़ी और उस मगरमच्छ को रोकने की कोशिश करने लगी। उन्होंने चिल्लाकर मगरमच्छ से कहा, इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो तुम? मगरमच्छ बोला, निर्दयी क्यों? माँ पार्वती बोली, इस छोटे से बच्चे को मारने में तुम्हें जरा भी दुख नहीं होगा। मगरमच्छ बोला, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, आज इसे पाया हूँ, इसे किसी हाल में नहीं छोड़ूंगा। माँ पार्वती ने पेड़ की डाली तोड़ी और पत्थरों से मगरमच्छ को मारने लगी, लेकिन फिर भी वह बच्चे को मगरमच्छ से नहीं छुड़ा सकी। तब माँ पार्वती रोते हुए बोली, प्रार्थना करती हूँ तुम मेरा जीवन ले लो, लेकिन इस बच्चे को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला, तुम्हारा जीवन? इस बच्चे के लिए तुम अपना जीवन देने को तैयार हो? माँ पार्वती बोली, हाँ बिल्कुल तैयार हूँ। मगरमच्छ बोला, मुझे तुम्हारा जीवन नहीं चाहिए। माँ पार्वती बोली, तो फिर क्या चाहिए? जो चाहो मैं दूंगी, लेकिन कृपा करके इस बच्चे को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला, तुम अपनी वर्षों की तपस्या का फल इस बच्चे को दे सकती हो? अगर हाँ, तो मैं अभी इस बच्चे को छोड़ दूंगा। माँ पार्वती चौंककर मगरमच्छ की ओर देखने लगी। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर आंखें बंद की और बोली, मैं अपनी वर्षों की तपस्या का फल इस बच्चे को देती हूँ। माँ पार्वती की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने आंखें बंद रखी। तभी अचानक एक तीव्र प्रकाश उनके सामने आया। उन्होंने आंखें खोली और देखा स्वयं भगवान महादेव उनके सामने खड़े हैं। माँ पार्वती की आंखों से आंसू बहते रहे। उन्होंने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। वे एक तक महादेव को देखने लगी। महादेव बोले, पार्वती, तुम अपनी वर्षों की तपस्या का फल इतने सरलता से किसी और को कैसे दे सकती हो? पार्वती बोली, मेरे लिए एक जीवन का मूल्य सबसे अधिक है महादेव। मैंने आपकी प्राप्ति के लिए तप किया। अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो एक दिन आप अवश्य समझेंगे, लेकिन यह बच्चा, इसे बचाना असंभव होता यदि मैं अपनी तपस्या का फल उसे नहीं देती। माँ पार्वती तालाब की ओर देखने लगी और घबराकर बोली, क्या हुआ? वह मगरमच्छ कहाँ गया? क्या वह बच्चे को लेकर तालाब में गहराई तक चला गया? उसने मेरे साथ विश्वासघात किया। महादेव बोले, शांत हो जाओ पार्वती। पार्वती बोली, मैं शांत कैसे रहूं महादेव? वह बच्चा। महादेव बोले, पार्वती, यह सब एक माया थी। महादेव की बात सुनकर माँ पार्वती आश्चर्यचकित रह गई। वे बोली, माया? महादेव बोले, हाँ, यह मेरी ही रची हुई माया थी। मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए यह सब किया। माँ पार्वती एक तक महादेव की ओर देखने लगी। महादेव बोले, तुम इस परीक्षा में सफल हुई हो। माँ पार्वती की आंखों से आंसू बहने लगे। महादेव आगे बढ़े और माँ पार्वती को अपने आलिंगन में भर लिया। उन्होंने कहा, पार्वती, मैं तुमसे विवाह करूंगा। माँ पार्वती ने भी उन्हें आलिंगन में भर लिया। फिर वे अपने महल लौट गईं और अपने माता पिता को सारी बात बताई। उसके पिता शुरुआत में किसी भी तरह से महादेव के साथ पार्वती का विवाह देने के लिए राजी नहीं होते, लेकिन पार्वती अपने निर्णय पर अडिग रहती है और अंततः पार्वती के माता पिता महादेव से उसका विवाह कराने के लिए राजी हो जाते हैं। फिर भव्य रूप से उनके विवाह का आयोजन किया जाता है। समस्त विश्व से सभी राजा महाराजा इस समारोह में सम्मिलित होते हैं। माँ पार्वती दुल्हन के वेश में महादेव के लिए प्रतीक्षा करती हैं। अंततः महादेव विवाह मंडप में आते हैं। उन्हें देखकर सब लोग चकित हो जाते हैं। कुछ लोग उन्हें देखकर हंसने लगते हैं। पार्वती की माँ उन्हें देखकर बेहद क्रोधित हो जाती है। वो पार्वती के पास जाती है और कहती है, पार्वती, हमने तुम्हें बार बार मना किया था। पार्वती कुछ समझ नहीं पाती और अपनी माँ मेनका से पूछती है, क्या हुआ माँ? मेनका कहती है, देखो, एक बार जाकर देखो अपने पति को, कैसी उसकी सूरत है। सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। सबके सामने तुमने हमारा सम्मान इस तरह से नष्ट कर दिया। पार्वती। माँ पार्वती दौड़कर एक आईने के सामने जाती है। वह देखती है महादेव खड़े हैं। उनका पूरा शरीर भस्म से ढका है। उनके शरीर पर एक पशु की रक्त रंजित खाल लिपटी है और उनके साथ बाराती के रूप में कुछ अजीबोगरीब प्राणी आए हैं जो अजीब आवाजें निकाल रहे हैं। माँ पार्वती अपनी माँ से कहती हैं, माँ, मेरे पति से अधिक ज्ञानी और सुंदर इस धरती पर कोई नहीं है।
मेनका क्रोधित होकर चिल्लाती है, अगर अपने लिए नहीं तो कम से कम हमारे सम्मान के बारे में सोचो। अपने उस पागल भस्म लिपटे पति से कहो कि अच्छे वस्त्र पहनकर आए। इतना कहकर मेनका बेहोश हो जाती है। पार्वती चिल्लाकर कहती है, माँ, लेकिन मेनका कोई जवाब नहीं देती। फिर पार्वती दौड़कर महादेव के पास जाती है। पार्वती के सौंदर्य को देखकर महादेव एक तक उनकी ओर देखते रहते हैं। उधर माँ पार्वती की आंखों से आंसू बहते रहते हैं। महादेव कहते हैं, पार्वती, आज इस विशेष दिन पर तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? पार्वती रोते हुए हाथ जोड़कर महादेव से कहती है, आप जैसे हैं ठीक वैसे ही मैं आपसे प्रेम करती हूँ, लेकिन अगर मेरी माँ के प्राणों की रक्षा के लिए मैं एक विनती करूँ तो क्या आप मानेंगे? महादेव कहते हैं, निश्चित ही। पार्वती कहती है, कृपया आप अपनी भस्म धोकर आइए और एक सुंदर वस्त्र धारण कीजिए। महादेव कुछ नहीं कहते और वहाँ से चले जाते हैं। उधर पार्वती चिंतित हो जाती है। थोड़ी देर बाद महादेव वापस आते हैं। उन्हें देखकर वहाँ उपस्थित सभी लोग चकित रह जाते हैं। इतना सुंदर पुरुष उन्होंने कभी नहीं देखा था। उधर मेनका को होश आ जाता है। वह महादेव के सामने खड़ी हो जाती है। महादेव को देखकर वह चकित रह जाती है, मानो वह सचमुच धरती के सबसे सुंदर पुरुष हों। फिर महादेव को स्वागत कर विवाह मंडप में लाया जाता है। वहाँ हिमवान अपने पितरों के बारे में गर्व से सबको बताते हैं और फिर महादेव के साथ आए लोगों से पूछते हैं कि महादेव के पितरों का क्या विवरण है। लेकिन वे अजीब प्राणी मुंह से अजीब ध्वनि करते हैं और क्या कहते हैं यह कोई समझ नहीं पाता। हिमवान उत्तेजित हो उठते हैं। वह क्रोधित होकर कहते हैं, जिसका कोई वंश नहीं है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह किसी भी हालत में नहीं करूंगा। महादेव कुछ नहीं कहते। उस समय वहाँ नारद मुनि उपस्थित होते हैं। वे अपना एक तारा बजाने लगते हैं। इस स्थिति में एक तारे की ध्वनि सुनकर हिमवान और क्रोधित हो जाते हैं। वे नारद से कहते हैं, क्या बजा रहे हो ये सब, बंद करो। नारद उनकी बात नहीं सुनते और एक तारा बजाते हुए कहते हैं, यही ध्वनि तो महादेव का मूल है। वहाँ उपस्थित सभी लोग नारद की बात सुनकर चकित हो जाते हैं। हिमवान पूछते हैं, क्या? नारद कहते हैं, महादेव का न कोई आरंभ है न कोई अंत, वे स्वयं ही अपने सृष्टिकर्ता हैं। नारद की बातें सुनकर हिमवान चकित रह जाते हैं। वह हाथ जोड़कर देवों के देव महादेव से क्षमा मांगते हैं और फिर पार्वती और महादेव के विवाह में अब कोई बाधा नहीं रहती। ऐसा कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान महादेव और माँ पार्वती का विवाह हुआ था। यह कहानी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप इस चैनल के नए दर्शक हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।